So, hello everyone, this is Vivek Sharma. Welcome you all to our YouTube channel, whose name is Lakshya Guwahati. So, today's topic is Introduction to Trigonometry, which is a chapter of class 10 CBSE NCERT Mathematics. So, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री, tree means three, gona means side, and metrons means measurement. So students, ये ग्रीक वर्ड है. ये ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड. इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, अलग अलग कर दें, तो देखते हैं ट्री मतलब तीन हो रहा है, गोना मीन्स साइड हो रहा है, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट हो रहा है. यानी स्टडी मैथमेटिक्स में जिस फिगर का तीन साइड होता है उसे हम जानते हैं, उसे ट्राइंगल कहते हैं. तो ट्राइंगल का साइड और एंगल के बीच में ये रिलेशन बनाता है ट्रिग्नोमेट्री. इसमें हम लोग छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, जो कि है साइन, कॉस, टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट. सो ये सब क्या कर रहा है, ये सब क्या करेगा, ये एंगल्स को लेगा ट्राइंगल के. तो हम लोग एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो हम ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स होगा. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम लोग अगर कोई भी एंगल ले रहे हैं, एंगल सी, तो ये एंगल साइन क्या करेगा, साइन रिलेशनशिप देगा बिटवीन साइड्स एंड एंगल. यानी साइन क्या करने वाला है, देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन सी जो है, इसको अगर हम इसके जो अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर कहा जाता है, और 90 का अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, और इसके सामने वाला साइड को बेस कहा जाता है. तो साइन जो है, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. कॉस सी क्या होगा, कॉस सी होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस. अच्छा, ये सब कैसे आ रहा है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सो क्या है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. यानी साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन इज परपेंडिकुलर बाय बेस. तो इससे हम लोग इजीली इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं. उसके अलावा साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक, जो कि होगा h बाई पी. सेक का रेसिप्रोकल होगा h बाई बी. टेन सी का रेसिप्रोकल होगा कॉट सी, जो कि होगा बी बाई पी. सो इस तरीके से हम लोग छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं आसानी से. उसके ये सारे जो है, ये सब एब्रिविएशंस है, यानी शॉर्ट फॉर्म है. इसको हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल सी. इसको क्या लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल सी. इसको टेंजेंट ऑफ एंगल सी, इसको कोसेकेंट ऑफ एंगल सी. इसको सेकेंड ऑफ एंगल सी. इसको कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी. ओके, सो ये सारे एब्रिविएशन है. इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में. तो अब देखते हैं कुछ नोट्स. ठीक है, नोट नंबर 1, इसमें बोला गया कि साइन ए को हम सेपरेटली साइन इंटू ए नहीं लिख सकते हैं. क्यों, साइन और ए जो है वो एक साथ रहने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है. ठीक है, अगर अलग अलग कर दे, ये आप समझ सकते हो, जैसे ये सर हो गया, ये हेड है, तो ये बॉडी है. अगर अलग अलग कर दोगे तो इंसान एग्जिस्ट नहीं करेगा. उसी तरीके से साइन ए का अगर एंगल को सेपरेट कर दे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. दूसरा चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन ए इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हम लोग, परपेंडिकुलर बाय, टेन ए इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. अब ये बोला गया है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल ना चेंज किया जाए, अगर हम एंगल सेम रखते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किसी भी ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल हो बड़ा ट्राइंगल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम मिलेगा हमें. जैसे कि देख लिए आप 30 डिग्री छोटा सा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है, तो अगर हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री निकालेंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी हाफ मिलेगा. अगर यहाँ पे भी हम टेन 30 निकालते हैं तो यहाँ भी आप देख लो, ये साइड बढ़ा है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड भी बढ़ा है. इस वजह से जो रेशियो है वो 1/2 इस केस में भी आएगा. तो सेम आ गया, एंगल सेम था. इसी वजह से, क्योंकि जब एंगल हम लोग बढ़ाते, मतलब एंगल को सेम रखते हैं, ट्राइंगल्स को बढ़ाते हैं, तो दोनों साइड प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है. इस वजह से जो रेशियो है वो हर समय सेम रहता है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
एंगल अगर सेम रहता है तो कोई भी ट्राइंगल हो, छोटा ट्राइंगल हो या बड़ा ट्राइंगल हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें सेम मिलेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है या साइन ए का होल क्यूब क्या होगा। तो कोई कोई क्या करता है कि साइन ए को लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमें बस क्या करना है, हमें बस साइन के ऊपर जो साइन और ए के बीच में स्क्वायर देना है, ठीक है। इसका मतलब ही होगा कि दोनों पे स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन ए इंटू साइन ए हो रहा है ये, ओके। हमें सेपरेटली ए के ऊपर भी स्क्वायर देने का जरूरत नहीं है ना, इसके ऊपर दे दिया मतलब इसको भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग साइन ए का क्यूब देखते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब ए, ओके। तो इस तरीके से हमें लिखना है, इसका मीनिंग होता है साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए। अच्छा, उसके बाद देखो अगर आप नेगेटिव पावर देख रहे हो तो नेगेटिव पावर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, जैसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था ना कि ये यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से माइनस हाफ इधर नहीं आ जाएगा। ये अलग एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। सो ये एक सेपरेट ब्रांच है, इसको ये और ये सेम नहीं होता। इनफैक्ट ये क्या होता है, ये होता है 1 बाई साइन ए, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अगर पावर 1 है तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही छोड़ देना है ना, नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट नंबर 5, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो हम जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको निकाल सकते हैं। अभी कैसे किया जा सकता है, तो मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया, ओके। ट्राइंगल में ये ए रहा, ये बी रहा, ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो ये जो साइन है क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी 1/3, यानी ये रेशियो में है 1, और मतलब पी और एच का रेशियो 1/3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, पी को 1 इंटू के मान सकते हैं और एच को 3 इंटू के मान सकते हैं। तो इससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज बेस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये तीनों में रिलेशन मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें बी मिल जाएगा। बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। अब एच क्या है, एच है हमारा 3k का स्क्वायर, और पी क्या है 1k या के स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 8k स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2√2k, यानी बी का वैल्यू मुझे मिल गया 2√2k। अब हम क्या कर सकते हैं, अब साइन का अगर हमें पता है तो हम कॉसेक का निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin a करोगे तो आप कॉसेक मिल जाएगा। कॉसेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम नेक्स्ट निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। पंडित, अच्छा इसको तो आप जानते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद, या फिर एक और चीज याद रख सकते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो यहाँ पे क्या होगा, cos इज b by h, ओके, कर्ली ब्राउन हेयर, सो cos इज b by h। तो ये b क्या होगा, b हमारा है 2√2k, और h है, हमें h कितना मिला था 3k। सो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, 2√2/3। cos अगर पता है तो हमें sec मिल जाएगा, sec इसका रेसिप्रोकल है, तो आप इसको घुमा दो 3/2√2, ओके। उसके बाद आप 10 निकाले थे, 10 क्या होगा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, p/b। तो p परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर k है, और बेस कितना है 2√2k। तो इसे k से k कैंसिल, 1/2√2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद cot क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी 2√2, ओके। तो इस तरीके से हम आसान एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दे दिया जाता है, अगर दे दिया जाए तो हम बाद बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे हमें 2 निकालना हो चाहे 1 निकालना हो, हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं तो जल्द ही आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।